हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धन जी। आज फिर से जुड़ चुके हैं हम लोग केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि आज देखने वाले हैं कि बिलियन से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्रुप डी और जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम CBT 1 के अंतर्गत जो पूछे गए हैं कि सॉल्यूशंस जो बिलियन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, और हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी हो या NTPC हो या आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, उनमें आप सफल हो सकें। तो आइए देखते हैं कि बिलियन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बिलियन से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, जिस टाइप के बने हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे भाई है कि बताना है दो या दो से अधिक पदार्थों को एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। कोलाइड, निलंबन, विखंडन या विलयन। आपको बताना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है या विलयन। तो मेरे भाई पहला नंबर तो यह विखंडन, ठीक है। विखंडन ऐसे भी आता है जैसे कि विखंडन आप अलैंगिक जनन में पढ़ते हैं। जब आप अलैंगिक जनन जब आप पढ़ते हैं किसमें, बायोलॉजी में, तो वहाँ पर भी एक विखंडन आता है। तो वहाँ पर भी एक विखंडन देखने को मिलता है। एक विखंडन आपको अपघटन में भी देखने को मिलता है। अपघटन या विखंडन कहता है, जो रासायनिक समीकरण जोड़ के योग में होता है ना, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यह आपका केमिस्ट्री का है और यह आपका रासायनिक संयोजन से दे रहा है, तो यहाँ से तो विखंडन होगा नहीं, काम खत्म कर लीजिए। कोलाइडी और निलंबन या विलयन, तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर विलयन होगा, क्योंकि यह बोल रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ की एक सजातीय मिश्रण को आप क्या कहते हैं। एक सजातीय मिश्रण को आप क्या कहते हैं, तो उसको विलयन कहा जाता है, ठीक है, विलयन। अब रहा बात कि कोलाइड और निलंबन क्या है मेरे भाई, तो विलयन को आपको जो विलयन होता है, विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पदार्थ के घुलने के आधार पे और एक पदार्थ की उपस्थिति के आधार पे, ठीक है। पदार्थ में घुलने के आधार पर और पदार्थ की स्थिति के अनुसार, मतलब कि पदार्थ में जो घुला हुआ कण है वे कैसे हैं और पदार्थ में कितनी मात्रा में घुला है। तो कितनी मात्रा में घुला है इसके आधार पे आपको पढ़ना होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। जबकि पदार्थ की कण के मात्रा के आधार पर इसको कोलाइड और निलंबन, ठीक है, पढ़ना होता है। तो कोलाइड और निलंबन जो होता है, पदार्थ में घुले हुए मात्रा की उपस्थिति को बताने के लिए बताया जाता है कि पदार्थ में उपस्थित कण जो है कितने आकार के हैं, उसका कण के आकार क्या है, उसके लिए कोलाइड के कण और निलंबन के कण को बताया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा था दो या दो से अधिक पदार्थ के सजातीय मिश्रणों को क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। अगला आपको बताना है कि एक विलयन में पानी 320 ग्राम है तथा 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान की प्रतिशत में विलयन की सांद्रता क्या होगी। विलयन की आपको सांद्रता बताना है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो तीन बातें आपको याद होना चाहिए। एक शब्द आता है विलयन, एक आता है विलेय और एक शब्द आता है आपको विलायक, ठीक है, विलायक। विलयन का रूप तो विलयन एक होता है विलयन, विलेय और क्या होता है विलायक। तीन बातें निकल के आती हैं, विलयन, विलेय और विलायक। अब रहा बात कि विलयन क्या होता है, तो आपको पता है कि जो विलयन होता है मेरे भाई, वे होता है विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक को आप विलयन कहते हैं। अब रहा बात कि विलेय किसको कहते हैं और विलायक किसको कहते हैं, तो विलेय जिसकी उपस्थिति, मतलब कि जिसकी उपस्थिति कम मात्रा में होगी वे होता है विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम कहते हैं विलायक।
तो यह विलेय और विलायक और विलयन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बना है कि बताइए कि सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता कैसे निकाला जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। सांद्रता के लिए आपको बताया जाता है कि जो सांद्रता होता है, सांद्रता को कैसे निकालते हैं, तो सांद्रता को कहते हैं कि विलेय, ठीक है, विलेय बटे में विलयन और गुणे में 100% के लिए प्रतिशत निकाला है। क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान में प्रतिशत की सांद्रता बताता है, तो विलेय कितना है और उस विलयन में उसको निकाला जाता है। तो विलेय यहाँ पे कितना है आपको 47 है, और विलयन कितना हो जाएगा, तो देखिए यह है 320 ग्राम और प्लस 47 ग्राम, तो 320 को 47 में जोड़ दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 47, और यहाँ पे करिएगा तो कितना हो जाएगा 320, 7 4 2 6, 367 गुणे 100। और जब इसको भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको भाग करने पे आपको आ जाएगा 12.57, कितना आ जाएगा 12.57 इसका आ जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे है, जो कि वही क्वेश्चंस बोला है कि 49 ग्राम साधारण नमक है और 320 ग्राम पानी है, ठीक है, जिसका घोल बनाया जाता है, तो द्रव्यमान की प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान की सांद्रता क्या होगी। देखो मेरे भाई 49 ग्राम साधारण नमक है, जब साधारण नमक है यहाँ पे 49 ग्राम है और 320 ग्राम के पानी में मिलाया जा रहा है, तो कभी भी पता है कि जो विलेय होता है वह विलायक से कम होता है। तो विलेय यहाँ पे कितना हो गया 49 हो गया, और विलायक 320 है, और विलेय, तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है, तो 49 प्लस 320, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो कर दो कितना होगा 49, और इसको जोड़ेगा तो कितना होगा 963 और गुणे 100, इसको डिवाइड करेगा तो कितना निकल के चला आएगा। तो इसको भाग करने पे आपको कितना आएगा, इसको भाग करिएगा तो आपका 13.28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से है। देखिए कह दिया है कि एक विलयन है जो 320 ग्राम जल में, ठीक है, विलयन यहाँ पे 320 ग्राम दे दिया, 31 ग्राम नमक है, और द्रव्यमान की प्रतिशत संबंध के अनुसार बताना है कि सांद्र में विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो फिर देखिए यहाँ पे विलयन, यह हुआ विलेय, और आपको क्या चाहिए सांद्रता के लिए, तो विलेय चाहिए बटे में विलयन चाहिए और गुणे में 100 चाहिए। विलेय कितना है मेरे भाई 31, विलेय कितना है 320, और विलयन निकालने के लिए तो 320 प्लस 31 सांद्रता के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 31 यहाँ पे जोड़िएगा तो 351 गुणे 100, तो निकाल दीजिए। इसको जब भागा करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको भागा करने पे 8.883, कितना आएगा 8.883 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर यही देखिए, बिलियन से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं मेरे भाई, ध्यान रखना कि बिलियन से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मात्र यही क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछा था कि सांद्रता बताइए, सांद्रता बताइए। इस प्रकार के आपके हर एक शिफ्ट में देखने को क्वेश्चंस मिल रहे थे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहेगा और यह फिक्स है, इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन बना है, विलयन दे दिया, विलयन 320, यहाँ पे नमक की मात्रा डाल रहा है, मात्रा कम है 32, और आपसे सांद्रता पूछा है, तो 32 नीचे करेंगे दोनों का योग, तो 32 प्लस 320 गुणे 100, तो 100 कर दिए। अब यहाँ से जोड़ेगा तो कितना होगा मेरे भाई 32, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 352 गुणे 100। अब इसको डिवाइड करेगा तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका डिवाइड कितना होता है, तो 9.09, कितना 9.09% निकल के इसका आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। आपसे पूछा कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी के घोल बना दिया जाता है, तो विलयन में मास की प्रतिशत बताइए कि सांद्रण क्या होगा। बस वही काम करना है, इसमें भी जिसकी मात्रा कम है ऊपर रख देते हैं, विलयन बनाने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो 150 प्लस 50 आप परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 50 बटे में 200 गुणे 100, यहाँ से घटा दीजिएगा तो 2 से 2 जीरो गया, यहाँ से कितने बार में गया 25, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये भी आपके 11 तारीख में बना था,
तो ये सारे के सारे आपके ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं जो कि दिखाई दे रहे होंगे। ये भी देखिए, ये भी फिर क्या वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से है। तो यह तो फिक्स हो गया कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बने हैं, तो एक आपके ग्रुप डी में बनेंगे, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जितने भी मिल रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे बनेगा। तो ये भी तो उसी तरह बना लेंगे, कुछ करना है नहीं। जिसका मात्रा कम है यानी कि विलेय को ऊपर रख लेंगे, बिलियन को नीचे, और सांद्रता के लिए निकाल लेंगे। लिख लीजिए कितना है, 36 है। और यहाँ पे बिलियन में पानी 320 ग्राम है, तो 320 प्लस 36 गुणे 100, तो 36 बटे में 320 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 356 गुणे 100। तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, इसको भाग करने पे आपका 10.11, कितना 10.11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस देख सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है, तो आप लोग इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, 1 बिलियन में पानी को 320 ग्राम की मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है, तो बताइए कि द्रव्यमान में प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान की सांद्रता का सांद्रण कितना होगा। तो फिर सांद्रण पूछा मेरे भाई, 41 320 प्लस 41 गुणे 100, यानी कि आपको 4100 में कितना 161,361 का भागा करना है। जब आप इसको भागा करिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, भाग करने पे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11.336 इसका राइट आंसर आ जाएगा। भागा करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके बिलियन से बना था। बिलियन जो है, बिलियन से कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, तो बिलियन से मात्र यही आपसे क्वेश्चंस बना था जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि बिलियन से क्वेश्चंस के लिए आपको मात्र यही याद रखना है कि सांद्रता जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा ऊपर होता है विलेय, विलेय मतलब कि कम मात्रा वाला, नीचे होता है विलयन। विलयन कैसे बनता है, तो विलेय प्लस विलाय का गुणे 100, ऐसे करके बनता है। तो ये सारे के सारे आपके विलयन से क्वेश्चंस बने थे, जिसको कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।